हे गाइस हाय, सो दिस इज कुलदीप भंडारी और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से वो ऐसे 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग साथ के साथ जरूर सॉल्व करना। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास स्क्रीन पर तो कोशिश करना कि आप उसको पहले खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप उसका सोल्यूशन फिर बाद में देख सकते हो, लेकिन पहले खुद ट्राई करो। दूसरा, इस वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, 1.5 या फिर 1.75x की स्पीड पे इस वीडियो को आप लोग चला के देख सकते हो ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। ठीक है जी, चलो तो बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ इन डिटेल में समझाऊंगा। देखो, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं इस चैप्टर का ना वन शॉट वीडियो बना चुका हूँ। वन शॉट वीडियो आप लोगों के पास इस चैप्टर का आ चुका है जिसमें हमने वन शॉट, है ना, आप लोग सर्च कर सकते हो इसी चैनल पे। 1.5 घंटे का लगभग वो सेशन है। उस सेशन में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक्स भी समझाए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझाया है और क्वेश्चंस भी करवाए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा और उन क्वेश्चंस का बेसिक समझाऊंगा, उन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझना है तो वन शॉट वीडियो जरूर देखना। और ये वन शॉट और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है ना, तो मेक श्योर ये दोनों चीजें जरूर देखना। अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन विद द डोज ऑफ मोटिवेशन की सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो विद दिस डोज ऑफ मोटिवेशन लेट्स हैव अ लुक कि कौन से ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने ना इस सेशन को इस तरीके से ब्रेक किया है। 2 मार्कर क्वेश्चन, फिर आपके पास आएंगे 3 मार्कर क्वेश्चन, फिर आपके पास आएगा 5 मार्कर क्वेश्चन, फिर आपके पास आएगा एक 4 मार्कर क्वेश्चन जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, केस स्टडी क्वेश्चन, है ना, और फिर आपके पास आएंगे लास्ट में 1 मार्कर एमसीक्यूज। ठीक है ना, तो एंड तक जरूर देखना, हर एक टाइप का सवाल कवर होने वाला है इसमें। तो सबसे पहला सवाल है आप लोगों के पास, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसा नंबर, ऐसे 3 नंबर बताओ जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो कौन से वो 3 डेसिमल एक्सपेंशन होंगे? पहला होगा आपके पास 3.1428, कुछ भी लिख लो, बहुत सारे हो सकते, आपको बस 3 बताने। 1.423 ... 6.29348 ... बस ये ... लगाना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो, अगर आपके पास एक है, आपके पास कितना 3/5 एंड दूसरा कितना आपके पास 4/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो बेस है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका बेस सेम है तो आपको क्या करना है, आप जितने भी नंबर्स आपसे पूछे गए हैं उससे ज्यादा, उससे बड़ा नंबर कोई भी 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर आप पिक कर लो और उससे आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर बेस सेम नहीं होगा तो सबसे पहले बेस को सेम करना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे पहले से बेस सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर उठाओ और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 30/50 एंड 40/50। ठीक है, अब आप लोगों के पास हो जाएगा क्या, यहां पे आप लोग लिख सकते हो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से ये आप लोगों के पास नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको आप कैसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको अज्यूम कर लेना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.2 के ऊपर बार, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 0.222 ... और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा
अब उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो आप 10 की पावर 1 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, है ना। 2 डिजिट रिपीट होते तो आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराते हो, तो 0.22222 इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये यहां पे आपके पास बन गया बेटा कितना 10x, और ये हो जाएगा आपके पास 2.222 डॉट 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 डॉट, और ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर दो, और यहां पे आप जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो 10x का वैल्यू कितना है 2.222 डॉट 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 डॉट, और x का वैल्यू कितना है 0.222 डॉट 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 डॉट, और ये आपके पास बन जाएगा कितना 9x इज इक्वल्स टू 2. पीछे वाला तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/9। तो x आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। ये x था ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2/9, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल आप लोगों के पास है क्या कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको आपको सिंप्लीफाई करना। तो देखो यहां पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये आपके पास हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे सिंप्लीफाई, a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 √2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 + 4 √2। बहुत सारे बच्चे 6 और 4 को ऐड कर देते हैं, अब ऐड नहीं होगा बेटा, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, अबे ये क्या है सिंप्लीफाई करना था ना, ये क्या है कि रेशनल है इरेशनल है, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे गलत है भाई, वही वाला सही है, ठीक है ना, वही वाला सही। लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, देखो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, जो भी आपके पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको हाइपोटेन्यूज मान लो, परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, और बेस आपको निकालना है, बेस आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना √5 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 है प्लस बेस का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बेस स्क्वायर एज इट इज। 1 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, तो √4 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 2, यानी कि बेस आपको कितना लेना है 2 यूनिट लेना है, बेस आपको कितना लेना है 2 यूनिट। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो बेस कितना हो गया है आपके पास अब 2 यूनिट, 2 यूनिट, तो 0 से लेके यहां तक ये बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट है, ये क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्या करना है, अगर ये आपको यहां पे कंपास रखना है, पेंसिल यहां पे रखना है, और इस तरीके से डॉट लगा दो, मतलब लाइन खींच दो, तो ये आपके पास √5 आ जाएगा, बस बहुत सिंपल है, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है इसकी। अब बात करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन की, 3 मार्कर क्वेश्चन की। तो 3 मार्कर क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आपके पास ये सवाल है और आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, इस क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करोगे। एलएचएस में आपको क्या दिया गया है 3 + √7 डिवाइडेड बाई 3 - √7। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दो। तो 3 + √7 से आपने ऊपर भी, और 3 + √7 से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इट विल बी 3 + √7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाले a - b इंटू a + b, तो ये आपके पास हो जाएगा a² माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा a² +
बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3, बी कितना है √7 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करोगे 9, √7 का करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा 3 का स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 9, √7 का करोगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 √7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस 6 √7 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर ऊपर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं दोनों से, तो 16 से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 14 नहीं 8 बचेगा। ठीक है ना। 6 से 3 2 कॉमन ले लिया तो 4 नहीं बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 6 को आप ऐसे लिखोगे 3 इंटू 2, तो 2 हटा दिया तो 3 बच गया। ठीक है जी। नीचे भी 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास कितना बच गया है 8 प्लस 3 √7, 8 प्लस 3 √7। अब ये जो वैल्यू है बेटा आपके पास ये किसके बराबर दी गई है, ये दी गई है a प्लस बी √7 के, a प्लस बी √7 के, a प्लस बी √7 के। देखो ये यहां पे क्या है रियल नंबर है, ये यहां पे क्या है रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये क्या है इरेशनल नंबर और ये क्या है इरेशनल। तो रेशनल वाले को रेशनल वाले से कंपेयर करो, a का वैल्यू आ जाएगा 8, और इरेशनल वाले को इरेशनल से कंपेयर करो तो 3 √7 इज इक्वल्स टू b √7। √7 से √7 कैंसिल कर दो तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है। √25 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। इसका मतलब है क्यूब रूट, चलो एक काम करते हैं इसको ना सही तरीके से समझते हैं। √25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 की पावर 1/2 है ना। अच्छा क्यूब रूट यहाँ पे 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 64 की पावर 1/3, ये मतलब है इसका। ठीक है 256 की पावर क्या है, ये -1/4 है, -1/4 है। तो ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी 256 की पावर -1/4, और ये पावर नीचे वाले के ऊपर भी आ जाएगी 625 की पावर -1/4। ठीक है भाई, चलो प्लस 1/64 की पावर 2/3, ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये पावर 125 के ऊपर भी आ जाएगी 2/3। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं 25 यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2। 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 है ना, पूरे की पावर 1/3 प्लस 256 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 256 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो 256 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 से डिवाइड किया तो 1 2 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6 4 और ये 6 है तो 2 की पावर 8 है, 256 यानी कि 2 की पावर 8, और इस पूरे की पावर कितनी है -1/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, 25 625, ठीक है, -1/4 प्लस 1/64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 पूरे की पावर 2/3, और 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। सिंप्लीफाई करके लिखना है, बस सिंप्लीफाई करके लिखना है। ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको काटोगे इससे तो 3 बचेगा, 4 से इससे काटोगे तो 2 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको इससे काटोगे तो 2 बचेगा, इसको इससे काटोगे तो ये बच गया। अब 5 की पावर 1 यहां पे कितना बचा है 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस यहां पे क्या है 2 की पावर 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है 5 की पावर -1 प्लस यहां पे क्या है 1/1 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है 5 की पावर 1 कितना रहेगा 5, 2 की पावर 3 कितना रहेगा 8 प्लस ये नेगेटिव पावर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर जाके पॉजिटिव, एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 2 की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 5/8
प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 यानी कि 4, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 एंड 2 की पावर 4 ये हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, आ जाओ यहां पे समझो इसको, एलसीएम लोगे सबका तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा 5 4 20 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 25। तो ये मुझे लग रहा है 40 50 55/16 है क्या, गलत ना हो बस कैलकुलेशन कहीं तो गड़बड़ है। 5 2 10 20 बता रहा है ये तो। ट्वेंटी कैसे बता रहा है भाई, 5 की पावर 4 5 की पावर 5/4 5/4 पावर 1/3 है ना। ओ 2 बचेगा यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 5/4, तो ये 5/4, तो ये यहाँ पे भी 20 आ जाएगा और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 65/16। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते। अब आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे आप अपने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, आओ समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले तो आप अपने इस नंबर को x मान लोगे। 0.12 सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है, x क्या है आपके पास 0.12333 डॉट 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 डॉट। जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, आपको बस इस तरीके से देख लेना है। अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि डेसिमल के तुरंत बाद, डेसिमल ये है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है आपकी कौन सी होनी चाहिए, जो रिपीट हो रही है। क्या ये 1 और 2 रिपीट हो रहे हैं? नहीं। तो आपका ये डेसिमल यहां से यहां जाना चाहिए। तो कभी भी अगर आप अपने इस डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे, राइट में शिफ्ट करोगे, तो आपके पास क्या होगा, 10 की पावर से 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 10 की पावर 1 10 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई कराओगे। तो अगर मेरे को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और 100 से मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 100x, और इधर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 12.333 डॉट 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 डॉट। अब ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। आपको इक्वेशन 1 उसे मानना है, इक्वेशन 1 उसे मानना है जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो। जब डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1। तो आप कितने से मल्टीप्लाई कराओगे? इधर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 1000x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा और इट विल बी 123.333 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1000 से अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 900x बच जाएगा, है ना। 1000 से अगर 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 900। 123 से 12 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बचेगा आपके पास कितना, 101, है ना। सॉरी, ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 900। ठीक है जी, आ जाओ। दूसरा वाला क्या है आपके पास? दूसरा वाला है आपके पास 0.00352। x क्या होगा आपके पास 0.003 और 52 के ऊपर बार है, सिर्फ और सिर्फ 52 के ऊपर बार। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.00352 डॉट 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 डॉट। अब देखो डेसिमल को आप कहां शिफ्ट करोगे, जो डिजिट रिपीट हो रही है। क्या ये तीनों डिजिट रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। तो डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। 3 डिजिट यानी कि 3 0 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, और डेसिमल को अगर इधर भी आप इससे 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, इधर से उठ के इधर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3.525252
डॉट 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 डॉट। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं इक्वेशन 2 की, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 2 डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो 1000 को आपने 10 की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा। अब इधर अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 2 डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 352.5252 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5x इज इक्वल्स टू 352.5252 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे हो जाएगा आपके पास 1000x 3.5252। चल, तो यहां से तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, मतलब x लगेगा 0099, ये आ जाएगा, है ना। और इधर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 349 आ जाएगा, है ना, 349 बच जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 349 अपॉन 2 3, ये हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अप टू 3 डेसिमल। आपको इसकी वैल्यू निकालनी अप टू 3 डेसिमल तक, और √3 का वैल्यू आपको दिया गया है। कैसे निकालोगे? तो ये आपके पास है 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 ऊपर भी और √3 को नीचे भी आप मल्टीप्लाई कराओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 2 √3 माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको क्या करना है बेटा? अब उसने बोला √3 की, अभी √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, पहले इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद उसने बोला √3 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। कितनी? 1 कितना है? 2 एज इट इज 1.732 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको तो 4, 3 2 ज़ा 6 और 7 2 ज़ा 14 को 4, 1 कैरी 0.2 और 1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से माइनस करोगे तो 0.464 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करोगे तो 0.3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 1 और 4, 4 3 ज़ा 12, 2 0 6। तो अप टू 3 डेसिमल और भी आगे कंटिन्यू हो रही है तो 0.154 आपको लिख लेना। अप टू 3 डेसिमल बोला ना उसने, अप टू 3 डेसिमल, तो इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, चल, बहुत सिंपल सा कहानी था इसका। तो आ जाओ, अगला सवाल आपके पास है। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है कि 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 बराबर किसके है? 1250 के। 1250 के। अब देखो, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो 1250 को क्या करना है? आपको ब्रेक कर देना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 125, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 25, फिर 5 से करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, और फिर 5 से करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? या तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, या तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। देखो, मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर इसका देखो बेटा, ये इसके बराबर होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। x माइनस 7 1 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 + 1 यानी कि 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 4, यानी कि x माइनस 4 को अगर मैं 4 के बराबर रखूं तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। दोनों को कंपेयर कर लो, किसी एक को, x का वैल्यू सेम ही आएगा। x का वैल्यू सेम आएगा। गलत आ गया तो मतलब कहीं पर गड़बड़ की है। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास 2 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 की पावर, अच्छा, इज इक्वल्स टू 5 के बराबर दे रखा है। तो देखो, आप समझो, दो तरीके, मतलब
ये है। बहुत सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इन दोनों को कंपेयर कर दो। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भैया उस साइड तो 2 है ही नहीं, तो कैसे ये बराबर हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 1 इंटू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, 2 की पावर x माइनस 5 एज इट इज, 5 की पावर x माइनस 4 एज इट इज, 5 इंटू 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। आप बोलोगे भैया वाओ, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो और इन दोनों को कंपेयर कर लो, आंसर सेम आएगा। x माइनस 5 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x माइनस 4 अगर 1 के बराबर है, इन दोनों को कंपेयर करने में 1 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे कर लेना। चल, अब है आप लोगों के पास 5 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है जी, 5 मार्कर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकेट रूट 3.5 ऑन अ नंबर लाइन। कैसे करोगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये आपके पास A पॉइंट लेना है सबसे पहले और B पॉइंट तक लाइन खींचना, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए 3.5 यूनिट तक का। उसके बाद एक यूनिट एक्स्ट्रा आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को A से लेके C तक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, A पे कंपास रखो, B तक खोलो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर C पे कंपास रखो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने O नाम दे दिया। कंपास को रखो O पे, A से इस तरीके से आपने ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बेटा B पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, B से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कंपास को रखना है B पे, पेंसिल को रखना है यहाँ पे, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो O से लेके D तक का डिस्टेंस जो है दैट इज अंडर रूट 3.5, दैट इज अंडर रूट 3.5। ठीक है जी, चलो ये चीज़ है। अब इसको प्रूफ करना है आपको। देखो बहुत भयंकर सा सवाल लग रहा है बट बहुत आसान है। सबसे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखो। कैसे लिखोगे? 1 प्लस रूट 2। आप एक काम करो, रूट 2 को आपने आगे लिख लिया, 1 को पीछे लिख लिया, है ना। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि यहाँ पे देखो सेम है। बड़ा वाला नंबर एक काम करते हैं आगे लिख लेते, पीछे छोटा वाला नंबर पीछे लिख लेते, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 4 प्लस अंडर रूट 3, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और ऐसे करते करते यहाँ पे क्या कर दिया, 1/√9 प्लस अंडर रूट 8 ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन किया। तो इसका रेशनलाइजेशन मैं अलग से करके दिखाता हूँ आपको, अलग से यहाँ पे करेंगे। आपके पास क्या है, 1/√2 + 1। तो जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो अंडर√2 -1 से ऊपर भी और अंडर√2 -1 से नीचे भी। 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर√2 -1 और a + b a - b, तो ये यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा अंडर√2 -1 डिवाइडेड बाई अंडर√2 का स्क्वायर करोगे, 2 - 1 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो अंडर√2 -1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर√2 -1, ये बच जाएगा। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास आ गया अंडर√2 -1। अब इसका भी कर लेते हैं, कैसे करोगे देखो, 1/√3 प्लस अंडर√2 है, तो ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। बस साइन चेंज कर देना। ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे √3 - 2, नीचे a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस अंडर√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर√3 माइनस अंडर√2, √3 का करोगे 3, √2 का करोगे तो 2, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 माइनस √2, है ना। तो √3 माइनस √2, तो इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास कितना आ गया, √3 माइनस अंडर√2। ऐसे ही आगे वाले का करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा क्या, देखो कैसे हो रहा है,
√3 माइनस √2 बच रहा है ना ऊपर, अगर 1 है तो ऊपर क्या बचेगा, √4 माइनस √3। ऐसे करते 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 यहाँ पे बच जाएगा आपके पास √9 माइनस √8, ये बच जाएगा आपके पास। अब एक चीज को देखो, देखो यहाँ पे √2 था माइनस, यहाँ पे √3 नेगेटिव था पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा, √4 आगे वाले से, ऐसे ही करते करते सब कैंसिल हो जाएगा, बस √9 और -1 बच जाएगा। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा और सॉल्व करूं, -1 प्लस √9, √9 का वैल्यू कितना है बेटा, 3 है। सिंपल, 2 आंसर आ गया आपके पास। इस टाइप का सवाल आप लोगों के पास आता है, ठीक है जी। अब आपके पास है 4 मार्कर क्वेश्चन। 4 मार्कर क्वेश्चन क्या कहता है ये 4 मार्कर क्वेश्चन? एक केस स्टडी सवाल है। केस स्टडी क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कहलाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहते हैं टू जज द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टॉपिक नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स टीचर राइट 2 नंबर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एज शोन इन द फिगर। 2 नंबर लिखे हैं टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे, एक 2/11 और एक 0.38 के ऊपर बार, और इसके बेसिस पे उन्होंने बच्चों से कुछ सवाल पूछे। सबसे पहला ये पूछा कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11। 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो 2 को 11 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाओगे 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, फिर कितना बचेगा 2 0 88 सॉरी, तो फिर 2 0 बचा, तो फिर 1 से फिर ये कितना हो जाएगा 11, फिर दोबारा से 9 0, तो ये 0.1818 डॉट 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 ऐसा बन जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते सही है या गलत है। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। चलो अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है कि 0.38 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार है, तो इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। 0.38 के ऊपर बार, x का वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.383838 डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 38.38 डॉट 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 डॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे बचेगा 99x इज इक्वल्स टू 38.3838 से 0 पॉइंट ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 38 बच जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 38/99, 38/99 बच जाएगा। अब वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है तीसरे वाले पार्ट में कि अगर 0.38 के ऊपर बार ये m/n के बराबर है, m/n के बराबर है, यानी कि ऊपर वाला m है नीचे वाला n है, तो m + n का वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा आपके पास 38 + 99। 8 और 9 17 को 7, 1 कैरी और 9 और 3 12 और 1 13, यानी कि 137 हो गया। ठीक है जी। चलो अब आपके पास कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन है, फटाफट से इनको निपटाते हैं और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कह रहा है कि अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को ऐड करूं तो आपके पास हमेशा इरेशनल आएगा। गलत है, आपके पास रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, तो पहला तो गलत है। सम ऑफ 2 रेशनल एंड इरेशनल, कह रहा है कि एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर मैं ऐड करता हूं तो दैट विल बी ऑलवेज इरेशनल, तो हमेशा क्या देगा वो इरेशनल नंबर ही देगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आगे का पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, तो बस एक ही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब देखो ये क्या है आपके पास टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग क्या होता है रेशनल। ये क्या है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये भी क्या होता है रेशनल होता है। 3/5 ये तो P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा आपके पास रेशनल, तो बस यही बच गया। ये है 10 14 100 14 000, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये क्या होता है आपके पास इरेशनल। ठीक है जी। चलो एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। देखो अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं A और B, इनके बीच का इरेशनल नंबर अगर आपसे पूछ लिया तो वो हो जाएगा √A × B। तो 2 और 2.5 है तो 2 × 2.5 हो जाएगा आपके पास कितना 5 √5, तो √5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा
अगला सवाल है आप लोगों के पास 1/7 माइनस 4√3, ठीक है, ये है आपके पास। कैसे सॉल्व करोगे? 1/7 माइनस 4√3 इंटू 7 प्लस 4√3 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 7 प्लस 4√3 से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर कैसे करोगे? देखो पहले 4 का करना पड़ेगा, फिर √3 का करना पड़ेगा। तो 4 का करोगे तो 16 और √3 का करोगे तो 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। तो देखो 49 से 48 गया तो 1 बचेगा और ऊपर वाला एज इट इज, नीचे 1 है तो डिवाइड करोगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है भाई, चल अब आपके पास ये दो नंबर है R और S, इन दोनों के बीच का नंबर आपको निकालना है। तो ये हो जाता है हमेशा R प्लस S डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत सिंपल है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? देखो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है? -2/3। 3 से 3 कैंसिल तो 3 की पावर -2। पावर कभी भी नेगेटिव हो तो नीचे आ जाएगा, तो 1/3 की पावर 2 यानी कि 1/9। ठीक है भैया। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको बताना है, रेशनलाइजेशन नहीं करना, रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 माइनस 2√5 से ऊपर भी, 4 माइनस 2√5 से नीचे भी। तो 4 माइनस 2√5 से ऊपर भी और 4 माइनस 2√5 से नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। √6 इंटू √27 देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपके पास √6 ये हो गया, इंटू √27 ये हो गया। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा √6 इंटू √27। अब देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 और √27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर पेयर बन रहा है, जैसे 3 का पेयर बन गया, बाहर निकालो। ये दोनों 3 का भी पेयर बन गया, इसको भी बाहर निकालो। ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 बच गया, तो 9 √2 विल बी योर आंसर। कहाँ है 9 √2? ठीक है, तो ये थे यार आपके इस सेशन के 20 इंपॉर्टेंट सवाल, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर कि इस सेशन को, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे अमेजिंग सेशन आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है जी, चलो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए दिन नई कहानी के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा था सेशन। बाय बाय।